एक स्टेक होल्डर्स बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, हर आम परिवार जुड़ा हुआ है, हर एक अपने जो गाँव के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे किसान भाई वो सारे के सारे जुड़े हुए हैं। और काफ़ी अहम मुद्दा है आज के टाइम सरसों की खरीद, हालांकि वो तो हम करवा ही रहे हैं, हमारी सोसाइटी अच्छे से सेक्टर अच्छे से करवा रहे हैं। पर अब एक इशू है गेहूं की खरीद का। तो गेहूं की खरीद के लिए पहले भी डिस्कशन में आया है और सरकार लेवल पे भी डिस्कशन चल रहा है कि आप लोगों की एसोसिएशन में इसके लिए जो भी आप लोगों की जो डिमांड है, जो भी आप लोग चाहते हो कि एक बीच का एक ऐसा रास्ता निकल जाए जिससे आप लोगों का भी काम आसान हो जाए और आम जन को भी परेशानी ना हो। तो वो तो चल ही रहा है, पर इन बिटवीन जो हमारी सरसों की जो खरीद चल रही है उस खरीद के अंदर आए हुए अपने तो वो हमारे खरीद कर ही रही है हैफर से लेगा। और उसी के रिगार्डिंग उसी डिस्कशन में और उसी डिस्कशन में हम ये कि गेहूं वाला भी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सारे प्रधान आए हुए हैं जो मोदी जो हमारे आरती एसोसिएशन के मेंबर्स हैं वो आए हुए हैं। एक सबसे पहले सर मैं आपसे कहूँगा, देखो बहुत सेंसिटिव इशू है, हालांकि आपने एक ऐसा काम किया है एक्सेप्शनल, मैं उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जो लॉकडाउन में 23-24 दिन से तो आप लगे हुए हो, हमारे ऐसे ऐसे साहब हैं कि जो 24 घंटे लगे हुए हैं, शायद पिछले 25 दिन में। देखो अब दिक्कत क्या है कि ना तो आरटीओ के पास इतने रिसोर्सेज हैं, बहुत कम हो गए हैं, लेबर के ऊपर लगा लीजिए, चाहे वो कंस्टेंट वो बाहर की जो लेबर है, बाहर की जो मशीनें आती थी कंबाइन मशीन्स हैं वो नहीं आ पा रही हैं, तो कई सारे इश्यूज हैं। और हमने परचेज सेंटर भी बना दिए, उसमें भी कहीं ना कहीं परेशानी है इनको। पर अदरवाइज ये ऐसे ही है जैसे आज ही का एक इंसिडेंट पंचकुला में हुआ है, एक छोटा सा इंसिडेंट था, एक परिवार में 9 मेंबर मिल गए हैं कोरोना पॉजिटिव, तो पंचकुला आज बिल्कुल क्लोज कर दिया गया पंचकुला। तो पता नहीं लगेगा कि कब कहाँ से कोई कोरोना पॉजिटिव या कोई सस्पेक्टेड पेशेंट आ जाए अपने एरिया में। अगर वो आ गया कहीं पे भी, क्योंकि दुर्भाग्य है कि बीमारी फैलती बहुत जल्दी है, अगर एक में है तो यहाँ 10 बैठे हैं तो तुरंत वो वायरस किसी ना किसी बात से उसमें परचेज सेंटर्स बनाए गए थे, उसमें थोड़ा सा कष्ट जरूर हो रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि एक नई पॉलिसी है, नया एक मैटर है जिसके अंदर ये काम चल रहा है। पहले आप लोगों के पास यहाँ जनता वाले राज को काम करने वाले यही कि एक आप अच्छे से मैनेज कर पा रहे थे, कोई दो राय नहीं, बहुत अच्छे से, कभी प्रॉब्लम आई भी नहीं। पर अब टारगेट अलग है, टाइम अलग है, आज इस साल की सिचुएशन अलग है, और सालों में आपने बहुत अच्छे से किया, हम इस साल की यही अपेक्षा करेंगे आप लोगों से। तो सबसे पहले ऐसे चला है सिक्योरिटी का इशू, आज मीटिंग हुई थी तो उसमें ब्रह्मजीत जी ने भी यही बताया था कि सिक्योरिटी का इशू है। कल पहला दिन था, कोई बात नहीं, और उसमें कोई वैसे तो आप आए थे, मेरे साथ भी आए, कुछ SMS जाएंगे किसानों के पास, कोई बात नहीं। कल तो थे 25-25, आज लगभग 100 या 107 के आसपास मैसेज गए हुए, तो उन्हीं किसानों को आने दिया जाए। तो यही रहेगा कि वो SMS का दिखाएंगे, मोबाइल में वो SMS जाएगा, वो मोबाइल के अंदर SMS जाएगा, और उस मोबाइल में जो डेट होगी वो आज की डेट है तो उसको अलाउ कर दें, और उसके अलावा अलाउ ना करें, ठीक है। प्यार से उनको मना कर देना कि देखो किसान की परेशानी में मौसम का भी पता नहीं है, मौसम की बीमार कभी भी पड़ सकती है, तो इसके लिए थोड़ा सा एग्रेसिव रहेंगे, उनको हमें उनको प्यार से, ठीक है, टैकल करके। जैसे सरसों के अंदर ये वो लेके भी आते हैं, लेके आने के बाद उसमें कुछ मॉइस्चर कंटेंट हमारी 8% की मॉइस्चर की रहती है, कि मॉइस्चर जो है वो 8% रहना चाहिए, उससे ज़्यादा आ जाता है तो हम ले भी नहीं सकते, वो हमारी भी मजबूरी है, क्योंकि आगे जो एजेंसी है वो उसमें कट लगा देती है या उसको नहीं देती, ये मजबूरी, तो उनको भी मना करना होगा। जैसे कल भी कुछ मना किया था, आज भी किया होगा, क्या हुआ जी आज लगभग 20 फार्मर होंगे सर, जिसका 10 से 17% तक है। तो देखो उनको 10 से 17 वो ले नहीं सकते, एक 2 दिन की प्रॉब्लम आएगी, इनसे आप मैं सेक्रेटरी साहब से इनसे बात करूँगा, एक्सपर्ट वाले से, जो प्रॉब्लम होगा फेस करते हैं, ठीक करते हैं। ये तो शहर की है, और आने वाले टाइम में हम 20 तारीख को गेहूं की परचेज शुरू कर रहे हैं, तो 18 या 19 तारीख को हम DSP साहब अगर सेहत ठीक हो गई तो वो आ जाएंगे, अदरवाइज तीनों SHOs बैठ के और हम बैठ के एक जितने भी परचेज सेंटर है वहाँ की भी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम करेंगे, तो ये हो जाएगा जी आपका इशू। पूरा रात से हो भी गए 6 बंदे लगा दिए सेक्रेटरी साहब, 2 बंदों में क्या होगा, ये स्टाफ है जैसे 25 आदमी, पेड़ काफी हो जाएंगे, परचेज सेंटर वही बोर्ड में अपडेट है सर। एक दूसरी मेरी आरती भाई से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, और बहुत एक हम आपसे एक्सपेक्ट भी करते हैं, उसमें क्या करेंगे, आप लोग तो यहाँ बैठे हो मंदिर में आराम से वेट नहीं करने कि भाई कब 20 तारीख आए,
उसमें से कुछ एकाध, मैं ये नहीं कह रही आपको, कुछ एकाध की कोशिश क्या हो रही है कि कहीं पे इकट्ठा भी कर रहे हैं। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। आज नायब साहब भी गए थे हमारे, उन्होंने भी देखा है, और भी जगह से फीडबैक आ रहे हैं। परसों पांडुरंग साहब के पास किसी ने कंप्लेंट की हुई थी, तो सेक्रेटरी साहब ने एक कार्रवाई की। तो ये आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जल्दबाजी ना करें, 2-3 दिन की बात है। आज 16 तारीख तो हो ही गई, 20 तारीख से परचेज है, 17, 18, 19, 3 दिन की बात है, क्योंकि इनके पास भी वर्कलोड कम बहुत ज़्यादा, 27 कर्मचारी है, परचेज सेंटर भी है, मंडी भी है, सब्जी मंडी भी, बहुत काम है, नो डाउट, मीटिंग्स भी और भी बहुत सारे इशू रहते हैं। तो इसमें आपका सहयोग चाहिएगा, ना तो ये जगह जगह जा सकते, ना ही हम, पर नज़र सब पे है, मार्केटिंग कमेटी की भी नज़र है और हमारी भी नज़र है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, 2-3 दिन, जैसे प्रधान जी ने बताया कुछ को उचाटी लग रही है, तो इस तरह के ना इश्यू ना हो कि भाई अपना कहीं पे है 1-2 जगह हुआ है जी, खरीद करके या खरीद की है नहीं की है, वो इनडायरेक्ट जो भी हुआ है वो उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था, तो उस पर कार्रवाई भी की है। तो आगे से आज तो कार्रवाई हुई है बड़ी रिलैक्स है, 7 दिन की जो कॉम्पिटेंस है। अब डीसी साहब ने ये कहा है कि 2 से 3 महीने का जो लाइसेंस सस्पेंशन की पावर है सीए साहब के पास है या जिनके पास भी है, वो डीसी साहब रिकमेंड करके भेजेंगे, ठीक है ना प्रधान जी। आपने भी यही कहा, क्योंकि यहाँ पे जो मोस्टली बैठे हैं, आप लोग वेट कर रहे हो, बड़े ईमानदारी से वेट कर रहे हो 20 तारीख कब आए, कब यहाँ पे या परचेज सेंटर टाइम भी फ्री करें, और उससे पहले कोई भी कलेक्शन इस तरह की अलाउड नहीं होगी। यही होता है प्रावधान के अपना, कहीं पे भी इस तरह का पुराने परचेज सेंटर वही रखेंगे, तो किसी भी परचेज सेंटर तब चलते थे तो लेबर पूरी होती थी, लेकिन लेबर कम होने की वजह से उन्होंने कहा कि यही चलता है, तो ऐसे मिले जुले हमारी यही है जी, 2 मंडी में पिछले साल चल जाएगा, वहाँ आपकी भी संभाल अच्छी तरह हो जाएगी, हमारी संभाल हो जाएगी। ये 44 मंडी है जी, स्टेडियम है 4 में 5 में है जी, काम यहाँ सही चलेगा। जो गुहाना जमींदार आना करता है उसको गुहाना भिजवा दो, संभालने का काम हमारा है, जल्दी से जल्दी उसको फारिग करके बाहर निकालेंगे। किसी चीज़ की कोई दिक्कत है स्टाफ की तरफ से इससे हम नहीं आने देंगे, तो इकट्ठा नहीं होने देंगे। और ये यदि जो हम बार बार दूर दूर घूमेंगे तो ये हमारे में परेशानी है, उन जमींदारों का माल भी संभाल सकते हैं। नहीं देखो, मैं आपको बताता हूँ, अपना ये सोनीपत के अंदर सोनीपत मंडी है, वहाँ पे क्या हुआ कि आप लोगों से फर्स्ट प्रेफरेंस में तो मान लीजिए मुलाना चाहिए आपको, दूसरे में रूखी चाहिए, तीसरे के अंदर कोई और चाहिए, तो प्रेफरेंस वाइज भी आपको दे दें, कोई मुलाना है रुकी है चीज, जो जमींदार मुलाना है रुकी पहले गेट के लेके गेट लो, जो जमींदार वहाँ करता है जिसने रेंज के वहाँ मंडी से कर रखा है, और मुलाना हमारा आदमी नहीं बैठता जिसे रेंज से कर रखा है, तो हम चाहते हैं कि वो वहाँ आ जाए। किस तरह का आगे किसानों की फसल के बारे में किस तरीके से किसान मंडी में अपनी ओर लेके आए? बस यही था कि मंडी के अंदर हमारी सरसों की खरीद चल रही है, उस खरीद का अवलोकन करना था, उसके बारे में एक बार देखा गया है, और गेहूं की खरीद की तैयारियां जो हम 20 तारीख की कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन हुआ है आरटीओ। सर, एक जिसके पास 6 एकड़ बो रहा है उसका कैसे क्या किया जाएगा? नहीं, वो प्लानिंग के तहत पर डे हम 50 फार्मर्स को अलाउ कर रहे हैं, 50 सुबह 50 शाम को, 100 फार्मर्स को गेहूँ की खरीदने को, और उसमें उनका जो रजिस्टर्ड है मेरी फसल मेरा ब्यौरा के ऊपर, उसके तहत ही उनको अलाउ किया जाता है।